हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बाय डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन को यहाँ पर कवर करेंगे। लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में करेंगे और अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस और जो एपरेंट वेट होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो दोनों स्टूडेंट्स ज़रूर देखते रहिए। और अगर आप लोगों ने इससे पहले 2 यूनिट्स को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिए। ये लेक्चर 1 है, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे लॉज ऑफ मोशन के, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे फ्रिक्शन को। फिर उसके बाद ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आपको बता दें, इंस्टॉल कीजिए लर्न बाय डिफेंस ऐप को। यहाँ पर आपको फिजिक्स के सारे नोट्स अवेलेबल हैं और पैरेलली आपके इंग्लिश एंड मैथ्स के नोट्स भी हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न बाय प्राइम ऐप को। यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि लर्न बाय प्राइम की एयरफोर्स टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और उसमें आपको 25 फुल मॉक एंड 90 टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। एक्स ग्रुप के लिए कॉम्बो प्लान है ये। अगर आप लोग इसमें एनरोल करते हैं तो 25% ऑफ मिलेगा। आपको दोनों को ऐड टू कार्ट करना होगा। उसके बाद ये कूपन कोड कॉम्बो 25 अप्लाई होगा, तो उस कूपन कोड को लगाइएगा जिससे कि 25% ऑफ हो। और कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी क्वेरीज रहती है, तो आप लोग इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हो, या इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। और इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए क्योंकि 25% ऑफ ऑफर भी बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। जैसे कि आप सभी को पता है 3 गति के नियम होते हैं, न्यूटन की गति के नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो वह मोशन में ही रहेगी। या कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो। फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया है, तो एक्सटर्नल फोर्स में ही आएगी फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वह यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सो आप लोग इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, या इसकी PDF आप लोगों को लर्न बाय डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, जैसे कि जो आपकी कारपेट होती है या चटाई जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर हम लोग डंडी से या स्टिक से पीटते हैं यानी कि बीटन करते हैं, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई बस ने ब्रेक लगाई तो हम सभी आगे की तरफ जाते हैं, या कोई बस चलना स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया को। तो एग्जाम्पल में आपके यही लिखा हुआ है, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनर्शिया की। तो इनर्शिया जैसे कि हमने देखा कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो। तो देखिए ये वही लिखा हुआ है। और इनर्शिया एक्चुअल में क्या है? मीज़र है बॉडी के मास का। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, और इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। तो यही लिखा हुआ है, इनर्शिया इज द मीजर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर द मास ऑफ बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया, और वाइस वर्सा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का टाइप्स ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं। सो ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। क्या हो सकते हैं आप लोग सोचिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए 3 टाइप के इनर्शिया कौन कौन से हो सकते हैं। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, तो ये एक टाइप हो गया। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। और जो थर्ड टाइप होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होगा आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो यही लिखा हुआ है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा का जड़त्व। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि अगर आप लोग बैठे हुए हो बस या ट्रेन में, और जैसे वो स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट होती है, तो हम लोगों को क्या है, पीछे की ओर झटका लगता है।
तो लिखा हुआ है व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट टू मूव सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हम पीछे की ओर जाते हैं। आपको फील आ रहा होगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। और सिमिलरली इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन है, एक संग ब्रेक लगाई जाती है तो हम सभी आगे की तरफ जाते हैं, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आप लोगों का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि बारिश पड़ रही है और आप अम्ब्रेला लेकर जा रहे हो, तो आप उसमें कब भीगते हो, अम्ब्रेला के साथ में भी कब भीग पाते हो? वो जब जब हवा चल रही होती है, यानी कि जो बारिश की बूंद है वो अपनी डायरेक्शन को खुद से नहीं चेंज कर पाती अगर हवा नहीं चले, तो यही है। तो इसी को हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं कि बॉडी जो अपनी डायरेक्शन को स्वतः चेंज नहीं कर पाए, तो वो किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ लिखा हुआ है वी कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम रेन बाय एन अम्ब्रेला बिकॉज रेन ड्रॉप कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इट्स ओन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जैसे ये हवा चलना स्टार्ट होती है तो फिर वो जो बारिश की बूंद है, रेन ड्रॉप्स हैं, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट करती है। आई होप आपको सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बेसिक पॉइंट्स हैं ये, आपके अगर क्लियर होते हैं तभी आप लोगों के पास एमसीक्यू बड़ी आसानी से होंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ये मत सोचिएगा ये लेंथी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि डी ओवर डी अगर हम लोग देखें, डी ओवर डी जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके है? फोर्स के। एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जो चेंज होगा मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है? एम बी। तो कैसे हो जाएगा? एम डेल्टा बी। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम कॉमन रहेगा, v2 माइनस v1। और ये किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड की गई। जैसे कि सपोज कीजिए कोई बॉडी है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई गई, तो इसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ मैथमेटिकली एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, के आएगा डी ओवर डी टी। तो ये इस तरीके से है। एम केस एंड एस आई सिस्टम में जो के की वैल्यू वो 1 है, तो एफ इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम बी, चेंज इन मोमेंटम। और डी वी ओवर डी टी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो ये क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। इससे ये प्रूफ भी हो जाता है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। सपोज करिए आपका ये कार्ट है और इसमें सामान रखा हुआ है, अगर आप कम फोर्स लगा रहे हो तो कम एक्सेलरेशन होगा, यानी कि कम स्पीड होगी। और अगर आप लोग ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, सेम मास का है, तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, यानी कि ज़्यादा स्पीड आएगी। सो यहाँ पर अगर हम लोग को रिलेट करें किस तरीके से, अगर एक बच्चा है तो वो कम फोर्स लगा पाएगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। और एक वहीं एडल्ट है, यानी कि बड़ा व्यक्ति है, अगर वो फोर्स लगा रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्लियर है? सो जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स एंड मास के ऊपर। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोर्स, जो कि अभी हमने पढ़ा फोर्स क्या होती है, अभी हमने इसका डेरिवेशन भी देख लिया है एक तरीके से। और फोर्स है क्या? बेसिकली पुश या पुल, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या अपनी तरफ खींचना, जिस एनर्जी के थ्रू होता है उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। सो फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द रेस्ट, यानी कि वह रेस्ट को चेंज करने की कोशिश करता है, या जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, जो हमने बात की लॉ ऑफ इनर्शिया कब टूटेगा? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, यानी कि किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2 होता है। आप लोग इसको निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। F बराबर एम ए कीजिए, ए का हो जाएगा आप लोगों का LT-2 और m का हो जाएगा m। क्लियर है? नेक्स्ट है आप लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि आपने कोई भी एक्शन किया उसका आपको रिएक्शन भी मिलेगा
और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब आप स्विमिंग कर रहे हो किस तरीके से कर पा रहे हो कि उसमें जो आप फोर्स लगा रहे हो वाटर को पीछे की ओर धकेल रहे हो, तो वाटर आपको आगे की ओर धक्का दे रहा है। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडी। और जो दोनों हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेंगे। आपने फोर्स वाटर पर लगाई और वाटर ने आपके ऊपर फोर्स लगाई। क्लियर है? मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि जो दोनों फोर्स हैं इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं, तो इसकी वजह से जो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट है आप लोगों का एग्जाम्पल आप लोगों का बहुत ही सिंपल है। स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन और जंपिंग ऑफ मैन फ्रॉम अ बोट ऑन टू द बैंक ऑफ रिवर। तो जैसे कि कोई व्यक्ति कूदता है नाव में से, तो जो नाव है वो पीछे की ओर जाती है और आदमी आगे की ओर जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आप लोगों का लीनियर मोमेंटम, जिसको अभी हमने पढ़ा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली बॉडी के अंदर जितना मोशन प्रेजेंट है उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। बेसिकली जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप लोग MCQs में लगा सकते हो। आपको लग रहा होगा क्या ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। अगर ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता, या जिन स्टूडेंट्स का 11th क्लास में नहीं अच्छे से क्लियर है, वो यहाँ से क्लियर करके अपने क्वेश्चंस को सही से कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का जैसे कि हम लोगों ने देखा P बराबर mv या mu, और इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन फॉर्मूला mLT-1। और ये क्या ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होगी। बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में इसकी, तो वही उसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर? नेक्स्ट है आप लोगों का इम्पल्स क्या होता है, इसके आगे हम लोग इम्पल्सिव फोर्स भी पढ़ेंगे। इम्पल्स यानी आवेग क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू टाइम का, और ये आपका मोमेंटम के बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम के। सो द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट, यानी कि जितने समय के लिए वो एक्ट कर रही है उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स सिंपल फोर्स इनटू टाइम, जो कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो किस तरीके से होगा। I बराबर आप लोगों ने लिखा F इंटू टी, और वी नो दैट F बराबर क्या होता है ma, और यहाँ पर t दे रखा है, और एक्सेलरेशन क्या होता है dB ओवर dt। तो t से t कैंसिल हो गया, m dB क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कहाँ से निकल कर आई, वही चेंज इन मोमेंटम की वजह से। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा mLT-1। क्लियर है? और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है। नेक्स्ट है आप लोगों का इम्पल्सिव फोर्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अब इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है, क्योंकि वहाँ जो फोर्स थी वो इम्पल्सिव फोर्स थी, तो जो शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए फोर्स लगी उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि बैट से बॉल का हिट होना, हाई फोर्स लगी लेकिन शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स। तो ये लिखा हुआ अ फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूस अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितना चेंज होता है, जैसे कि बॉल स्पीड से बैट को हिट किया और कितनी तेज़ी से वो बॉल जाती है, जैसे कि वो 6 हिट होता है या 4 हिट होता है, तो हाईली चेंज होना यानी लार्ज चेंज होना मोमेंटम है, उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और इम्पल्स क्या हो जाता है, इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम। क्लियर हो रहा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है उसको हम लोग देखेंगे। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर एक्ट नहीं हो रही है तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो चेंज ही नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि वो जीरो हो जाए। यूनिफॉर्म मोशन में मोमेंटम होता है लेकिन कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया कि जैसे कौन सी ओरिएंटेशन है, यानी किस डायरेक्शन में है, कितना बड़ा है, इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। यानी कि लीनियर मोमेंटम आप लोगों का डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, यानी बॉडी किस तरीके से रखी हुई है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उस पर।
और लेकिन यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका वैलिड रहेगा सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बता रहा है, एक सिंपल आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा है। एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें, हमने 3 एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा। 3D सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, तो बॉडी आपकी किस तरीके से रखी हुई है उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। यानी कि इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि ये 3D पिक्चर बनेगी इस तरीके से। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहेगा सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी बॉडी के कोऑर्डिनेट हैं जो कि यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन या वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए होता है। सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि बॉडी किस तरीके से रखी हुई है, किस पॉइंट पर है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अप्लाई करना है। आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ ये पूछ सकता है, लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सिर्फ वैलिड रहता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। क्लियर है? तो यहाँ तक ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोट्स के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न बाय डिफेंस ऐप को, और प्रैक्टिस के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न बाय प्राइम ऐप को। एयरफोर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, तो जल्द से जाइए एनरोल कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो ज़रूर पूछिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। तो जो व्हाट्सअप नंबर आपको फ्लैश हो रहा है उस पर ज़रूर पूछिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है अभी तक तो फॉलो ज़रूर कीजिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे वेट, एपरेंट वेट एंड उसके MCQ। तो अभी आपको जो चैप्टर दिया है, तो जो आपका ये अभी यूनिट हुआ है इसको रिवाइज कीजिए, और इसके नोट्स आप लोगों को लर्न बाय डिफेंस ऐप पर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।